हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 क्लास 9। सबसे पहले आप अपना नेम और अपना क्लास टीचर नेम अपनी वर्कशीट पे मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? आज की वर्कशीट का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको फिगर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ब्लू कलर्स के बॉक्स में एक लाइन दी गई है, इसे रीड करते हैं। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। मैंने आपको बताया है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड तो आपको यहाँ पे क्या पता होना ज़रूरी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, ठीक है, उसे हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखना, यहाँ सिर्फ एक एंगल की बात हो रही है, ये नहीं कि तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। मैं ये नहीं कह रही, एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसमें आपको बोला है चिल्ड्रन यू नो डैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री देन दैट ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आपको यही कह रहे हैं कि बच्चों, अगर कोई एक एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल, ज़रूरी नहीं है कि एंगल जो है वो ये वाला एंगल हो और वो 90 डिग्री का है तो ही वो राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप ऐसे देखें कि ट्राइंगल कुछ ऐसे बना है, ठीक है, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्राइंगल को आप टेढ़ा कर दे रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, पर एक एंगल अगर उसका 90 डिग्री का है तो वो क्या है? वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, उसके बाद आपको बोला है इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल साइड। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है? आपको यहाँ पे बोला है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसमें द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइपोटेनस। ठीक है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल साइड्स। ये तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में ये सबसे बड़ी साइड होती है। अब मैं आपको ये फिगर के थ्रू बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो आपको बोला गया है कि जो राइट एंगल है, ठीक है, आपका राइट एंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो इसकी अपोजिट कौन सी लाइन हो जाएगी? ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन क्या है? इसकी अपोजिट लाइन है। तो जो अपोजिट लाइन होती है, ठीक है, ये बड़ी होती है। ये बड़ी होती है किससे? इन दोनों ही लाइन से बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि जो राइट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है, ठीक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि इन फिगर 1 ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में आपको बोला गया है कि इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख सकते हैं कि आपको ट्राइंगल दिया है, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट वर्टेक्स बी। अब यहाँ पे आपको बोला है कि राइट एंगल है, पर कौन से वर्टेक्स पे है? वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, कोना। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में बताऊँ तो उसे हम बोलेंगे कि जो कोना होता है ना, ठीक है, कॉर्नर, उसकी बात हो रही है। तो वो क्या है? बी। तो आपको बोला है क्या है? जो बी पॉइंट है इस पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो AC इज यहाँ पे आपको बोला है, एक मिनट, सो AC इज इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है जो AC है ना, वो क्या है? हाइपोटेनस। मतलब B जो वर्टेक्स है वो क्या है? वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी अपोजिट साइड AC है, तो ये क्या हो गई? हाइपोटेनस।
इफ़ मेज़र ऑफ हाइपोटेनस ए सी इज़ बी, तो आपको बोला है कि अगर हम इसको मेज़र करते हैं ए सी को तो ये बी है, ठीक है, क्या है बी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दो बी हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं। जो कैपिटल बी है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, एंगल के लिए, और जो ये स्मॉल लेटर का बी है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ए सी की जो साइड है उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। उसके बाद आपको बोला गया है कि if measure of hypotenuse AC is B units and measure of others two sides are A units and C units, then according to Pythagoras theorem, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे आपको मैं समझाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि A जो वर्टेक्स है इसकी अपोजिट साइड हमने क्या यहाँ पे स्मॉल लेटर का ए लिखा है, ठीक है, और जो सी वर्टेक्स है उसके अपोजिट लाइन जो है उसमें हमने स्मॉल जो लेटर का सी है वो रखा है, और ऐसे ही आपको बी तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये हमारी जो यूनिट्स हैं ए यूनिट, सी यूनिट और बी यूनिट, ये क्या है, साइड को जो हम मेज़र करेंगे वो है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए बी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, मतलब अगर आप बी का स्क्वायर कर देंगे सी का और ए का स्क्वायर, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बी जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी ए का स्क्वायर आप ऐड करेंगे सी के स्क्वायर से, तो आप देखेंगे कि आपका बी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी जो हाइपोटेनस होती है, जिसे आप आगे चल के पढ़ेंगे भी 10th क्लास में, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। और अगर आपको ये नहीं गिवन है, नहीं दी है, और बाकी की दो अदर साइड दी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दो साइड्स की हेल्प से पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है इसे पुट करके निकाल सकते हैं उसका आंसर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये दोनों गिवन है साइड और आपको ये वाली साइड निकालनी है, तो आप इन दोनों साइड को क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे और आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस का जो थ्योरम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है, ओके। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे बोला है कि बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स इन आ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको पहले क्वेश्चन दिया गया जो फर्स्ट वो है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए, ठीक है, ए बी सी जो ट्राइंगल है आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आपको बोला है एट सी, आपको ये याद रखना है कि एट सी, अगर एट सी लिखा है, एट बी लिखा है, तो जो पॉइंट लिखा है ना उस पॉइंट पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो सी पे 90 डिग्री बन रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो ए सी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वो ये वाली लाइन है। उसके बाद आपको बोला है एंड बी सी, जो आपकी बी सी लाइन है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, जो आपको गिवन नहीं है, आपको ये वाली लाइन निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको दो साइड दे रखी हैं तो आपको तीसरी साइड क्या करनी है, जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसको अप्लाई करते हुए इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। सो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है कि इन फिगर टू को देखें तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसे पुट करेंगे, और वो क्या है, वो है, आप देख सकते हैं कि हमें ए बी जो है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड, याद रखना हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा स्क्वायर में एक तरफ आ जाती है, और जो बाकी दोनों साइड्स होती हैं, ठीक है, वो एक साइड आ जाती हैं ऐड होते हुए, जैसे ए सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए सी जो है उसे लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो बी सी है उसका स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, उसको लिख के और दोनों को ऐड कर देंगे उसके बाद, और जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, तो आप वो देखेंगे कि वो ए बी जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि ए बी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो, जैसे ये ए बी है, अब आपने आंसर निकाल लिया, मान लो आपका आंसर जो आ गया वो ये स्क्वायर है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे मान लो आपका कुछ आंसर आ गया, तो आपको ये जो 2 है ना, ठीक है, ये अंडर रूट में डाल के और उससे क्या करना होगा, आप उसको बाहर निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि साइड कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, जो भी है। सो यहाँ पे हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमने पुट किया ए सी की जगह पे, बी सी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे पुट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, और हमारे आंसर जो है वो क्या आ गया, 5 5 जो 25, ठीक है, और 12 का हमने किया 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 13 लिखा आपने, स्क्वायर से स्क्वायर जो हो गया वो हट जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए बी इक्वल 13। सो आपकी जो लेंथ है ए बी की वो कितनी हो गई, वो हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। इसमें आपको बोला है कि इन फिगर 3, आपको फिगर 3 देखनी है। इसमें बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है आपका, ठीक है, आपको इस ट्राइंगल को देखना है, इज राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू पे क्या है, राइट एंगल, याद रखना है आपको एट क्यू, ठीक है, ये बार बार मैं बता रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि किस पॉइंट पे जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसके बाद बोला है इफ़ पी क्यू इक्वल 40 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड पी आर इक्वल 41 सेंटीमीटर, और पी आर क्या है 41 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई भी दो साइड दी है और तीसरी निकालनी है तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ट्राइंगल में, ठीक है, सिर्फ ट्राइंगल में। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो आपको क्यू आर की लेंथ बतानी है, ठीक है, कि क्यू आर कितना है, आपको क्या बताना है कि क्यू आर कितनी जो लेंथ का है वो है। ओके, सॉल्यूशन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको पता है। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो जो आपका पी आर है, क्या है पी आर, ठीक है, उसे लिखेंगे क्योंकि वो क्या है हाइपोटेनस, तो उसको हमेशा याद रखना है किस साइड लिखना है, और उसके बाद आप दोनों जो साइड्स हैं उन्हें लिखेंगे और उन्हें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और उसके बाद आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आपने क्या किया वैल्यू पुट कर दी, पी आर की वैल्यू पी आर की जगह और पी क्यू की वैल्यू पी क्यू की जगह, ठीक है, और उसके बाद आपका जो क्यू आर है वो आपको नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या है क्यू आर नहीं दिया है, तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने वैल्यू पुट की और उनका स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब स्क्वायर कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, जब आप 40 और 41 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1600, ओके, और इसका आ जाएगा 1681। तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो 1600 है, ठीक है, चाहे तो आप सीधा इसको इस साइड लेके जाएं और माइनस कर दें, ठीक है, जैसा आप समझते हैं बेटर, और चाहे तो आप क्या करें दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 1600 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 1600 माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा 1600 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 81, ठीक है। अब 81 आ गया, 81 को आप क्या करेंगे, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 9 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या आ गया क्यू आर जो है उसकी वैल्यू आ गई 9, ठीक है, क्या आ गई 9, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, सो द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ओ लिखा है पर ये ओ नहीं क्यू है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है नाउ यू ट्राई, अब आपको यहाँ पे क्या ट्राई करना है, ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको 4 क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो
क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। पर अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। इसीलिए इन्होंने जो है 2 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं इस बार, और सेम थ्योरम अप्लाई करनी है चारों क्वेश्चन पे। आपको इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए कि आपको सॉल्व करने कैसे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो अब आ जाते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला है ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला है कि जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, और किस पॉइंट पे है, वो है ए पॉइंट पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया है। उसके बाद है इफ़ AC इक्वल 10 सेंटीमीटर, अगर AC 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड AB 24 सेंटीमीटर, और AB क्या है 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो आपको BC की लेंथ बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और उसके थ्रू आपको क्या करना है, BC की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, एक बात और वो ये कि ये फिगर आपको दी नहीं गई है, आपको ये फिगर खुद से बनानी है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप फिगर बनाएं, ठीक है, तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर वो एट आपको ये दिया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से बन रहा है। और आपको बोला है ट्राइंगल ABC, तो आप देख सकते हैं ABC, ठीक है, आपका ट्राइंगल बन गया। और आपकी जो AC वैल्यू है, ठीक है, वो 10 है, वो आपने यहाँ लिख ली। उसके बाद आपने जो AB है आपका वो भी लिख लिया है यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये BC निकालना है। तो फिगर जो है ये एग्ज़ाम में आपको दी नहीं जाएगी, आपको फिगर जो है बनानी पड़ेगी। या फिर अगर आपको क्लास में कोई मैम क्वेश्चन देती हैं, ठीक है, आगे चल के फ्यूचर में, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखिए अगर फिगर नहीं दी है तो फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको फिगर दिखाई भी है बना के कि कैसी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको गिवन है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसमें आपको फाइंड क्या करना है आप ये भी बताएंगे। तो आपको यहाँ BC निकालना है, और उसके अलावा आपको गिवन क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो आपको गिवन होता है ना वो ज़रूर लिख लिया करिए। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले अगर इसे लिख लेंगे तो आपकी हेल्प ये होगी कि आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, उसके थ्रू आपकी हेल्प हो जाएगी, आप इजली उसे सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आंसर इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, आपका आंसर देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या किया, ये जो फॉर्मूला है वो लिखा। क्या है, BC जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है और उसको स्क्वायर में लिखा जाता है, इक्वल AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर जो आपकी हाइट होती है आप वो लिखेंगे, प्लस में आपका क्या आ जाएगा, जो आपका ये बेस है। ठीक है, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपने ये फार्मूला लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप AB की वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं हटाया, आपके जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको समझाया गया है वर्कशीट में वहाँ सेंटीमीटर हटा दिया गया है कि आपके लिए ईजी हो, पर मैंने सेंटीमीटर इसलिए लगाया कि आपको एक और पॉइंट समझा सकूँ। ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 24 को 24 से, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 576। ठीक है, ऐसे ही 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने सेंटीमीटर और उसके साथ स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप ब्रैकेट में 24 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है, और जब ये ब्रैकेट से सॉल्व होगा तो क्या होगा कि 24 का तो 576 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया, पर सेंटीमीटर को तो हम, ये तो क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और इसका स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको मैथ में कभी कभी कोई बताता भी और कभी कभी आपको नहीं बताया जाता, और आप इसको आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है,
अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको 576 और 100 इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपने ऐड कर दिया क्योंकि आपको पता है यहाँ ऐड का साइन है, आपने यहाँ ऐड किया तो आपका आ गया 676 और उसके थ्रू आपने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि अब आपको 676 का क्या बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट लर्न करने होंगे, ठीक है, जो आपको ट्रिक से भी लर्न करने के मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिक से लर्न करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से, तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि अगर आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं पता तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है या तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि उस फॉर्मूले के थ्रू आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि BC जो है BC का स्क्वायर, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 676 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 26। कितना होगा 26, मतलब अगर आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 676, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 26 का ये क्या है 26 का ये स्क्वायर रूट है। तो आप क्या कर देंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने पे क्या हुआ, आपकी जो BC की वैल्यू है वो आ गई 26 सेंटीमीटर। सो आप लिख देंगे देयरफॉर BC इक्वल 26 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया, इसमें आपको फिगर दी है पर आपको जो है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको फिगर 4 में। तो फिगर 4 आपको गिवन है, इसको आप देखेंगे और इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आपका ट्राइंगल क्या है, आपका ट्राइंगल है PQR, ये आपका ट्राइंगल है। तो PQR आप यहाँ से देखेंगे, उसके बाद आपको ये गिवन है, इसके साथ PR जो है वो कितना है 70 सेंटीमीटर, QR जो है गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है आप इसे लगा लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको PQ यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे PQ, जो आपको बोला गया है कि x जो है आपको ये पता लगाना है, ठीक है। आप फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि 17 और 15 जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो पुट करेंगे आप, और उसके बाद क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 15 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इससे आपकी जो वैल्यू है 289 और 225 आ गई जब आपने इसका स्क्वायर किया। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा आपने सेकंड क्वेश्चन किया था अपनी वर्कशीट में, ठीक है, उसमें आपने देखा था कि सब्ट्रैक्ट करना था आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे भी आप वैसे ही अप्लाई करेंगे और दोनों साइड पे 225 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू है वो आ जाएगी, वो क्या है, वो है 64, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उन दोनों को माइनस करके क्या हो गया 64 आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो 64 है वो किसका स्क्वायर है, वो है 8 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 8 लिखेंगे यहाँ पे और 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8 की जो 8 है 8 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, PQ की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक और चीज़ देखेंगे कि आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई, तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इन फिगर 4 इज़ 8 सेंटीमीटर। एक और बात वो ये है कि जब आपका मैंने आपको ये बताया ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, ठीक है, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूँ, लिखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो क्या होगा कि आपका 2 2 जा तो 4 हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे दोबारा से वैसे ही करते हैं, ठीक है, मतलब अगर 2 को आप इसके ब्रैकेट के अंदर फिर से लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर बाहर, तो इसका सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ये भी बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है।
ऐसे ही आप क्वेश्चन थर्ड भी करेंगे। इसमें भी आपको क्या है, इसमें भी आपको जो है QR की वैल्यू निकालनी है। बाकी जो है आपको दो साइड की वैल्यू दी है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख के और उसमें जो वैल्यूज़ हैं जो आपको पता है वो पुट करेंगे। ठीक है, फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1225 बोथ साइड, दोनों साइड से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1225 को अब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आपका क्या होगा, 144 आपका किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर रूट है ये। सो इससे क्या हो गया कि आपकी जो वैल्यू है QR की वो आ गई। ठीक है, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ एंड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ QR इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया आपको। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो है ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, याद रखना है आपको, जैसे मैंने बताया कि किस पे है, B पे राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ़ AB 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। आपको फिर AC की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको दो साइड दे रखी है, एक साइड आपको बतानी है। सो सेम थिंग यहाँ पे भी, सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आपने पुट कर दी, फिर उनका स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने के बाद ये तो इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 10 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप एंड में लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AC इज़ 10 सेंटीमीटर। सो फाइनली आपके जो चारों क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व कर लिए। और एक और बात, चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से करेंगे, बस ये है कि साइड्स बदल जाएंगी। ठीक है, तो साइड बदल जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड नहीं यूज़ करना है, सीधा सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें आपको सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड अप्लाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको ये अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपका सीधा सीधा निकल जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिगर्स आपको, किसी फिगर को अगर नहीं दिया है तो वो आपको खुद से बनानी पड़ेंगी, और अगर आपको दिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है हर पॉइंट को कि किस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, कौन कौन सी साइड दी है, और इसके थ्रू आपको पाइथागोरस लगा के इसे सॉल्व करना है। एक और बात, कुछ बच्चे लास्ट वर्कशीट में कॉलोनियर को और ये राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले को कंफ्यूज ना करें। ठीक है, कॉलोनियर अलग टॉपिक है और राइट एंगल ट्राइंगल का जो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है ये अलग है। ठीक है, दोनों ही अलग हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर सारे आंसर रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, उस पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये सभी वर्कशीट बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आपके पास इन सभी के आंसर होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आपकी हेल्प करने के लिए हमने वहाँ पे भी आपको जो नोट्स हैं प्रोवाइड करने शुरू किए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका प्रॉफिट जो है वो ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लिया है, और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, जिसमें आप जो है क्या कहते हैं फ़ोटोज़ और ये सब शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। और उसके अलावा बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं हर बच्चे के हर क्वेश्चन का जवाब देने की। ठीक है, सो अगर कभी हम नहीं दे पाते हैं तो उसके पीछे टाइम इशू होता है कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, बट मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन का आपको जो है आंसर दें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है अपने किसी भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और उसके अलावा आप सभी बहुत एबल हैं इन सारे क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने के लिए। बस हम आपको गाइड करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो इस
इस सिचुएशन में जब आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जब आप ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, कोविड की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो घर पे बैठे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, बस इसीलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश जो आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, वहाँ पे पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है और घर पे पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है, वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसीलिए वीडियो के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लासरूम का जो फील है वो आपके घर पे दे सके। इसीलिए हम हर वर्ड को, हर सेंटेंस को बहुत डीपली समझाने की कोशिश करते हैं बहुत कम वक्त में, जिससे आपकी जो हेल्प है वो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप सिर्फ आंसर को समझने के लिए अगर आना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल है उस पर ज़रूर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को भी शेयर करिए जिनके पास ट्यूशन्स नहीं है या कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, उनको शेयर करिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप हमारा चैनल। उससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं रेगुलर, वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर नोटिफिकेशन मिलेगी तो क्या है कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप अपने सब्सक्रिप्शन पे जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी सब्जेक्ट वाइज। जिस क्लास में भी आप 9th-10th की जो भी क्लास है जैसे होती है बच्चों की, हम 9th-10th दोनों के लिए बनाते हैं वीडियोस, सभी सब्जेक्ट की बनाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में। तो इसीलिए आप वहाँ से जाके अपनी जो है वीडियोस सर्च करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने का वे जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको सब समझ आ रहा है, तो आप लाइक करके और कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम अप्रिशिएट करेंगे आपके इस फर्स्ट स्टेप को, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम आपको मोटिवेट कर पाते हैं। ओके, सो यू आर सो एबल टू डू एनीथिंग। ओके, आप सभी इस लायक हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। ठीक है, तो अपने जो पढ़ाई है उसको बनाए रखें। आप घर पे हैं या बाहर हैं इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और आप कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको इजी लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईज़िली आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करें और ईज़िली आपको वो टॉपिक्स को भी समझाएं। सिर्फ आपको आंसर लिख के देना हमारा कोई मोटिव नहीं है। हमको, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको हर आंसर को डीपली समझाएं भी, कि अगर आप फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप हमारी वर्कशीट पे दोबारा आके इन आंसर्स को, इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए मास्टर सीरीज़ शुरू की है। अभी वो मास्टर सीरीज़ जो है उसका डेमो ही डाला है हमने अपने चैनल पे, और क्लासेस भी शुरू होंगी। हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जिससे जब आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लासेस हैं, चैप्टर बेस्ड क्लासेस हैं, जब वो मास्टर सीरीज़ हम शुरू करें तो हर बच्चा उसको जो है देख सके और उसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।